राधे राधे भक्तों। 17 जनवरी शनिवार, माघ मास की चतुर्दशी। यह केवल एक तारीख नहीं है, यह एक संयोग है। एक ऐसा संयोग जो वर्षों में कभी कभार बनता है, जब माघ का पवित्र महीना हो, शनिवार का दिन हो और चतुर्दशी की तिथि हो। यह वो रात है जब ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अक्सर हम तिथियों को साधारण समझकर निकाल देते हैं। सुबह होती है, शाम होती है और दिन ढल जाता है। पर जो भक्त समय के महत्व को समझता है, जो भक्त मुहूर्त की ताकत को पहचानता है, वही अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना जानता है। 17 जनवरी शनिवार की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वो समय है जब अंधकार अपने चरम पर होता है और इसी अंधकार को चीरने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। माघ का महीना, जिसे हमारे शास्त्रों में मोक्ष का महीना कहा गया है, कहा जाता है कि माघ के महीने में देवता भी पृथ्वी पर आकर निवास करते हैं, जल में गंगा का वास होता है और अग्नि में साक्षात नारायण का। और जब ऐसे पवित्र महीने में शनिवार का दिन आ जाए तो यह न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। चतुर्दशी तिथि, जिसे रिक्ता तिथि भी कहा जाता है, लेकिन तंत्र और मंत्र की दुनिया में, उपायों की दुनिया में चतुर्दशी की रात दीपावली की रात से कम नहीं होती। 17 जनवरी शनिवार, आपको बस 2 दीपक जलाने हैं। सुनने में यह उपाय बहुत छोटा लग सकता है, बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक रह सकता है। जीवन क्या है? जीवन सुख और दुख का एक संगम ही तो है। कभी धूप है, कभी छांव है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुख जाने का नाम नहीं लेता। समस्याएं घर कर जाती हैं, धन आता है लेकिन रुकता नहीं। मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। घर में क्लेश रहता है, बिना बात के झगड़े होते हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है तो समझ लीजिए कि यह 17 जनवरी की रात विशेष रूप से आप ही के लिए आई है। आपको निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। और आज का यह समाधान इन 2 दीपकों में छिपा है। सोचिए, एक छोटा सा दीपक जब घने अंधेरे में जलता है तो वह अंधेरे का सीना चीर देता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, विश्वास की एक लौ सब कुछ बदल सकती है। 17 जनवरी शनिवार की रात आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर और एक विशेष स्थान पर ये 2 दीपक जलाने हैं। लेकिन यह दीपक साधारण नहीं होंगे। इनमें तेल कौन सा होगा, बाती कैसी होगी, और सबसे बड़ी बात, दीपक जलाते समय आपके मन का भाव क्या होगा, यही तय करेगा कि आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं। दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं है, दीपक तो पंच तत्वों का मिलन है। मिट्टी पृथ्वी तत्व है, तेल जल तत्व का प्रतीक है, बाती कपास यानी वनस्पति है, और जो लौ जलती है वह अग्नि तत्व है। और जब यह लौ हवा में लहराती है तो वायु तत्व से मिलती है और आकाश की ओर जाती है। यानी एक दीपक जलाकर आप पूरे ब्रह्मांड को, 5 तत्वों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। 17 जनवरी शनिवार की शाम, जब सूर्य ढल जाए, जब आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, तब आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। दिन भर की भागदौड़, चिंता, तनाव, सब कुछ देर के लिए भूल जाएं। अपने इष्ट देव का स्मरण करें। चाहे आप कृष्ण को मानते हो, राम को मानते हो, शिव को मानते हो
या देवी को, शक्ति तो एक ही है, बस रूप अलग अलग है। 17 जनवरी की इस रात आपको अपने पितरों को भी याद करना है, क्योंकि शनिवार का दिन और चतुर्दशी की तिथि पितरों की तृप्ति के लिए भी बहुत खास होती है। कई बार हमारे काम इसलिए अटकते हैं क्योंकि हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं। उन्हें लगता है कि हम उन्हें भूल गए हैं, और जब घर के बड़े बुजुर्ग, चाहे वह इस दुनिया में हो या ना हो, अगर वह नाराज हो जाए तो घर में बरकत नहीं होती। इसलिए 17 जनवरी शनिवार की रात जो 2 दीपक हम जलाएंगे, उनमें से एक दीपक पितरों के नाम का होगा और दूसरा दीपक हमारे जीवन के संकट हरने वाले शनिदेव और हनुमान जी के नाम का होगा। तैयारी कैसे करनी है, इसे बहुत ध्यान से समझें और महसूस करें। मान लीजिए आप पूजा घर में बैठे हैं, आपके सामने 2 मिट्टी के दीपक रखे हैं। मिट्टी का दीपक ही क्यों? क्योंकि मिट्टी में सृजन की शक्ति होती है। मिट्टी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटा जो अन्न है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, आटे का दीपक और भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो 17 जनवरी की शाम को स्नान करके या हाथ पैर धोकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप इन 2 दीपकों को तैयार करें। इनमें आपको सरसों का तेल भरना है। सरसों का तेल शनिदेव को अति प्रिय है। सरसों कड़वी होती है, लेकिन यह शरीर के सारे रोगों को खींच लेती है। ठीक वैसे ही सरसों के तेल का दीपक आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे कड़वे अनुभवों को अपने भीतर खींच लेता है और आपको शुद्ध कर देता है। तो दोनों दीपकों में सरसों का तेल भर लें। अब बात आती है बाती की। एक दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और दूसरे दीपक में गोल बाती लगानी है। लंबी बाती पितरों के लिए होती है, पूर्वजों के लिए होती है, ताकि उनका आशीर्वाद लंबे समय तक, पीढ़ियों तक हमारे साथ रहे। और गोल बाती देवताओं के लिए होती है, जो हमारी आत्मा का प्रतीक है, जो ऊपर की ओर उठती है। 17 जनवरी अब शनिवार, माघ चतुर्दशी, अब समय हो गया है उपाय करने का। पहला दीपक जो लंबी बाती का है और जिसमें सरसों का तेल है, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दें। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न माने जाते हैं और शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। काले तिल डालने से पितृदोष और शनि दोष दोनों शांत होते हैं। इस पहले दीपक को लेकर आपको जाना है किसी पीपल के पेड़ के नीचे। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो आप इसे अपने घर की दक्षिण दिशा में भी जला सकते हैं। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, पितरों की दिशा मानी जाती है। जब आप 17 जनवरी की रात को पीपल के नीचे यह दीपक रखें तो महसूस करें कि आपके पूर्वज, आपके पितृ अदृश्य रूप में वहां मौजूद हैं। दीपक जलाते समय अपने गोत्र का नाम लें, अपने परिवार का नाम लें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। 17 जनवरी की इस पवित्र रात में मैं यह दीप आपको समर्पित करता हूं या करती हूं। आप हमारे घर की रक्षा करें, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें। महसूस करें कि उस दीपक की लौ आपके पितरों तक आपका संदेश पहुंचा रही है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है और शनिवार की रात को वहां लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। इसलिए यह एक दीपक आपको पितरों का आशीर्वाद भी दिलाएगा और धन की देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न करेगा। वहां 2 मिनट खड़े रहें, उस जलती हुई लौ को देखें और अपनी सारी चिंताएं उस अग्नि को सौंप दें। अब बारी है दूसरे दीपक की। यह दूसरा दीपक
आपके जीवन के वर्तमान संकटों को काटने के लिए है। 17 जनवरी शनिवार इस दूसरे दीपक में भी सरसों का तेल होगा, लेकिन इसमें आपको डालना है एक लौंग। जी हां, फूल वाली एक लौंग, लौंग जो ऊर्जा का प्रतीक है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। इस दीपक को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है, या फिर आप इसे अपने घर की तुलसी के पास भी जला सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार की चौखट पर जलाना सबसे उत्तम होगा, क्योंकि वहीं से लक्ष्मी का प्रवेश होता है और वहीं से नकारात्मकता बाहर जाती है। जब आप मुख्य द्वार के दाहिनी ओर, यानी घर से निकलते समय जो आपका सीधा हाथ है, उस तरफ इस दीपक को रखें, तो मन में हनुमान जी का ध्यान करें या शनि देव का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन, हे न्याय के देवता, मेरे घर के सारे विघ्न, सारी बाधाएं इस दीपक की लौ में भस्म हो जाएं। 17 जनवरी की यह रात मेरे जीवन की आखिरी दुख की रात हो। कल का जो सूरज उगे वो मेरे जीवन में नई उम्मीद लेकर आए। दीपक जलाकर उसे प्रणाम करें और फिर पलट कर ना देखें, सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं और अपने इष्ट देव के सामने बैठकर उनका नाम जपें। चाहे आप राम नाम जपें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। 17 जनवरी शनिवार की रात को किया गया यह छोटा सा उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। पत्थर में भी भगवान होते हैं। अगर मानने वाला हो और अगर विश्वास न हो तो भगवान भी मूर्ति बनकर रह जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, यह आपकी आंतरिक शक्ति को जगाने का एक तरीका है। जब आप 17 जनवरी की रात को वो 2 दीपक जलाएंगे तो दरअसल आप अपने भीतर की उम्मीद को जला रहे होंगे। आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होंगे कि मैं हार नहीं माना हूं, मैं लड़ रहा हूं और मुझे परमात्मा पर भरोसा है। माघ का महीना दान और पुण्य का महीना है। 17 जनवरी के दिन अगर हो सके तो किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो या काले तिल हो, क्योंकि दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह 1000 गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। शनिवार का दिन कर्मफल का दिन है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसी ही फसल हम काटते हैं। अगर हमने बबूल बोया है तो आम कहां से खाएंगे। इसलिए आज 17 जनवरी से एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे। ये 2 दीपक आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएंगे। पहला दीपक जो पितरों के लिए था वह आपके वंश को बढ़ाएगा, आपके परिवार में एकता लाएगा। और दूसरा दीपक जो देव शक्तियों के लिए था वह आपके रास्ते की रुकावटों को हटाएगा। जब घर का मुख्य द्वार रोशन होता है तो लक्ष्मी को रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सीधे आपके घर चली आती है। लेकिन जिस घर के द्वार पर अंधेरा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा जमा लेती हैं। 17 जनवरी की रात बहुत ही शांत और शक्तिशाली रात है। इस रात को व्यर्थ न जाने दें। टीवी, मोबाइल और फालतू की बातों में समय बर्बाद न करें। कुछ देर मौन रहें, अपने भीतर झांकें और उस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश करें जो कण कण में व्याप्त है। राधे राधे भक्तों, यह यात्रा जो हमने शुरू की है यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं है, यह भावों की यात्रा है। 17 जनवरी शनिवार, माघ चतुर्दशी, यह तिथि बार बार नहीं आएगी। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला पल है उसे हम संवार सकते हैं अपने कर्मों से, अपने उपायों से और अपनी प्रार्थनाओं से। जब आप वो 2 दीपक जलाएंगे तो आप देखेंगे कि हवाएं भी शांत हो गई हैं,
वातावरण में एक पवित्रता आ गई है। ऐसा लगेगा जैसे साक्षात ईश्वर आपके पास खड़े हैं और कह रहे हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। यह एहसास ही सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखें, 17 जनवरी शनिवार, केवल 2 दीपक, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और फिर देखिए चमत्कार, आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। जो लोग आपसे नाराज थे वो पास आने लगेंगे, धन के रास्ते खुलने लगेंगे और मन में एक असीम शांति का अनुभव होगा। यही तो हम चाहते हैं, शांति, सुकून और समृद्धि। तो तैयार हो जाइए 17 जनवरी शनिवार की रात के लिए। अपने दीपकों को तैयार कर लीजिए, अपने मन को तैयार कर लीजिए और प्रभु के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो शरण में आ जाता है उसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो जाता है। राधे राधे भक्तों, प्रभु की लीला अपरंपार है। हम इंसान तो केवल कठपुतली हैं, डोर तो उसी के हाथ में है, पर कभी कभी वह डोर ढीली छोड़ देता है। यह देखने के लिए कि हम क्या करते हैं, हम गिरते हैं या संभलते हैं। 17 जनवरी शनिवार का यह उपाय आपको संभालने के लिए है, आपको सहारा देने के लिए है। चलिए अब मन को थोड़ा और गहराइयों में ले चलते हैं। माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया तप हजारों वर्षों के तप के समान होता है। और 17 जनवरी जब माघ और शनिवार का मिलन हो रहा है तो यह फल कई गुना बढ़ जाता है। आप जो दीपक जलाएंगे उसकी लौ में आपको अपने आने वाले कल की तस्वीर दिखाई देगी। ध्यान रहे, उपाय करते समय किसी से बातचीत न करें, अपनी एकाग्रता भंग न होने दे। पूरा ध्यान केवल और केवल उस क्रिया पर हो जो आप कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही आपको केवल अपना लक्ष्य, अपनी प्रार्थना और वो जलता हुआ दीपक दिखाई देना चाहिए। 17 जनवरी की रात आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। धीरे धीरे रात गहराएगी, सन्नाटा बढ़ेगा, लेकिन आपके घर के बाहर जलता हुआ वह दीपक उस सन्नाटा में भी उम्मीद की कहानी कहेगा। वह कहेगा कि अभी अंत नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है एक नई सुबह की, एक नई जिंदगी की। 17 जनवरी शनिवार, माघ चतुर्दशी, अपने कैलेंडर में इसे चिन्हित कर लें, इसे भूलें नहीं, क्योंकि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते, किस्मत मौका देती है, पर मेहनत और उपाय चौंका देते हैं। तो इस बार अपनी किस्मत को चौंकाने की बारी आपकी है। इन 2 दीपकों के माध्यम से अपनी सोई हुई तकदीर को जगाने की बारी आपकी है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मन में इस नाम का जाप चलते रहना चाहिए, क्योंकि नाम में जो शक्ति है वह किसी और में नहीं। 17 जनवरी को जब आप दीपक जलाकर हटेंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अतीत को पीछे छोड़ देना। जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे देखना है, भविष्य की ओर देखना है। 17 जनवरी को शनिवार, यह रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी मानी जाती है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए तो यह समय अनमोल है, लेकिन गृहस्थ जीवन वालों के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं। बस मन में कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन ही प्रिय है। इसलिए 17 जनवरी को दीपक जलाते समय अपने मन को गंगा जल की तरह पवित्र रखें। किसी के प्रति द्वेष न रखें, किसी का बुरा न सोचें, बस अपना भला मांगे और सबका कल्याण मांगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखें। 17 जनवरी शनिवार, माघ चतुर्दशी, याद रखिएगा, 2 दीपक,
एक पीपल के नीचे और एक मुख्य द्वार पर तेल सरसों का, बाती एक लंबी और एक गोल, और भाव पूर्ण समर्पण का। बस इतना सा सूत्र है सुखी जीवन का। राधे राधे भक्तों, जीवन बहती नदी की तरह है। इसमें कई मोड़ आएंगे, कई पत्थर आएंगे, पर नदी रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बना ही लेती है। आपको भी 17 जनवरी के इस उपाय के माध्यम से अपनी बाधाओं को चीरकर अपना रास्ता बनाना है और सागर से मिलना है, यानी परमात्मा से मिलना है। 17 जनवरी शनिवार, यह तारीख आपके दुखों के अंत की तारीख बन सकती है। बस एक कदम उठाने की देर है, एक प्रयास करने की देर है। ईश्वर तो बाहें फैलाए खड़ा है, बस हम ही उनकी ओर नहीं देखते। हम संसार की मोह माया में इतने उलझ गए हैं कि हमें सत्य दिखाई ही नहीं देता। पर 17 जनवरी की रात वह सत्य उस दीपक की लौ में प्रकट होगा। उसे पहचानने की कोशिश करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।